हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेंशन के बारे में, जो राजस्थान सरकार द्वारा जो नई अपडेट निकल के आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पेंसिल को बढ़ा दिया गया है और पेंसिल बढ़कर किसको मिलने वाली है, किसको नहीं मिलने वाली है, जो भजनलाल सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा जो योजना रखी गई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। भजनलाल सरकार द्वारा हर महीने 3,000 रुपये की पेंसिल, जानिए इस योजना की पात्रता क्या होगी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। भजनलाल सरकार ने हर महीने 3,000 रुपये की पेंसिल, जानिए इस योजना क्या है और इसकी पात्रता क्या है। भजनलाल सरकार ने हर महीने 3,000 रुपये पेंसिल, यानी कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान में संगठित श्रमिकों, स्टेट और जो ट्रैफिक रूलों के अनुसार लोक कलाकारों के लिए एक क्रांतिकारी पेंसिल योजना की घोषणा की है, जिसमें मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंसिल योजना के नाम से जाना जाता है, यह बोला जाता है। इसके तहत जो 60 वर्ष की आयु की पूरी करने के लाभार्थी को हर महीने 3,000 की पेंसिल प्रावधान मिलेगी। इस योजना का जो समाज में कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य से शुरू की गई है। दोस्तों जिन पॉइंटों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो जान लेते हैं। भजनलाल सरकार द्वारा हर महीने 3,000 रुपये पेंसिल दी जाएगी। इसकी योग्यता और पात्रता क्या रहेगी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। भजनलाल सरकार द्वारा 3,000 रुपये की जो पात्रता मापदंड है वो क्या रहेगी, और जो भजनलाल सरकार द्वारा हर महीने 3,000 की जो योजना है उसमें अंशदान का क्या लाभ होने वाला है, और इसके बाद में हम जानेंगे भजनलाल सरकार की जो 3,000 रुपये प्रतिमाह योजना है उसके अतिरिक्त लाभ क्या होंगे वो भी जानेंगे, और उसमें पेंसिल से बाहर निकलने के प्रावधान क्या है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। और जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंसिल योजना है उसकी विशेषताएं क्या है वो जानेंगे, और भजनलाल सरकार के हर महीने 3,000 के आवेदन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे, और 3,000 पेंसिल की समाज में क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस बिंदु के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा ये सारी अपडेट हम और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट बिंदु है भजनलाल सरकार द्वारा महीने में 3,000 रुपये तक की मापदंड क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इस योजना के लाभ में केवल व्यक्ति को मिलेगा जो निम्नलिखित मापदंड पूरा करेगा, यानी कि जिसमें मापदंड है, जिसमें आयु सीमा योजना में 41 से 45 वर्ष की आयु से अधिक होना जरूरी है। यह व्यक्ति को मिलेगा मासिक आय, यानी कि इस योजना की पात्रता के लिए मासिक वेतन आपका 15,000 से कम होना जरूरी है, यानी कि आपको 15,000 रुपये से कम सैलरी मिल रही हो। पंजीकरण में लाभार्थी केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। अपात्रता वर्ग में बीपीएल, एनपीएस, राज्य बीमा और प्रभावी भव्य नीति से जुड़ी व्यक्ति, यानी कि आयकरदाता भी होना जरूरी है। उसके बाद में हम जान लेते हैं राजस्थान सरकार के जो है अंशदान लाभ, और लाभ क्या है। अंशदान राशि, यानी कि योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के तहत 100 रुपये का अंशदान जमा करवाना होगा, यानी कि सरकार की योजना योगदान क्या है। राज्य सरकार लाभार्थियों को अंशदान के बराबर राशि पेंसिल में नीति का जमा करवाएगी, और वृद्धावस्था में 60 वर्ष की आयु से पूरी होने के बाद आपको लाभार्थी 3,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी, यानी कि आप अगर 100 रुपये जमा कराएंगे तो 100 रुपये उसमें ऐड करके सरकार आपको देगी। दोस्तों इसके बाद में हम भजनलाल सरकार द्वारा जो 3,000 रुपये की अतिरिक्त लाभ क्या होने वाले हैं। पति पत्नी पेंसिल, यदि पेंसिलधारी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद हो जाती है तो उसके पति या पत्नी, यानी कि दोनों में से किसी की भी हो जाती है तो उसको आधी पेंसिल प्रति माह दी जाएगी, और मृत्यु का जमा राशि वापस होगा, यानी कि लाभार्थी मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो पति या पत्नी को जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस दी जाती है। इसके बाद में जो अंशदान वापसी है, यानी कि 3 वर्ष के लॉक इन पीरियड्स के बाद यदि कोई लाभार्थी योजना छोड़ जाना चाहता है तो इस जमा राशि की बचत खाते में निकाल कर ब्याज दिया जाता है, यानी कि आप इसको 3 साल बाद, आप 3 साल से आप अगर 100 रुपये जमा करा रहे हैं प्रति माह और 100, तो आपको 3 साल बाद भी रुपए मिल सकते हैं, 3 साल से पहले नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह है पेंसिल के बराबर निकालने का प्रावधान, यानी कि 10 वर्ष से पहले इस योजना को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि लाभार्थी 10 वर्ष के भीतर इस योजना को छोड़ना चाहता है तो पेंसिल नीति का विश्वास ब्याज एवं मूलधन वापस दिया जाएगा, यानी कि जो नॉर्मली ब्याज है और आपका मूलधन जितना जमा हुआ है उसका। और निःशक्तिकरण के लिए हम जाने तो लाभार्थी 60 वर्ष से पहले निःशक्ति हो जाना, यानी कि इस पेंसिल में नीति का जमा कराना वास्तव में ब्याज एवं मूल राशि को निकाल सकेगा। इसके बाद में जो भजनलाल सरकार द्वारा, सीएम भजनलाल सरकार द्वारा आगे जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है समाज में उपेक्ष वर्गों को ध्यान देना, यानी कि असंगठित श्रमिक,
स्ट्रकवेक और लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से कमजोर एवं इस योजना का केंद्र बनाया गया है। वृद्धावस्था में इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है वृद्धावस्था में पेंशनधारियों को वित्तीय आत्मनिर्भर प्रदान करता है। दोस्तों, इसके बाद में सरकार ने जो सक्रिय भागीदारी है सरकार द्वारा अंशदान में सहयोग का एक योजना का और एक अधिक आकस्मिक बनाया है। भजनलाल सरकार ने इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया रखी हुई इस प्रकार से है। पंजीकरण के लिए आपको ई श्रमिक पोर्टल पे पंजीकरण कराना है। दस्तावेज में आपके लिए जो चाहिएंगे उसमें दस्तावेज में हम जान लेते हैं आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया आप इसे ऑनलाइन और नज़दीकी सरकारी कार्यालयों में भी करवाया जा सकता है। दोस्तों, इससे प्रभाव क्या पड़ने वाला है वो भी जान लेते हैं। इस योजना से प्रभाव पड़ने वाला आर्थिक जो आत्मनिर्भरता है उसमें लाभ मिलेगा यानी कि प्राप्ति होगी, और समाज में समानता यानी कि जटिलता क्षेत्र में श्रमिक एवं लोक कलाकारों को पेंशन इस योजना के शामिल करने से समान रोजगार मिलेगा यानी कि समानता आदेश मिलेगा, और आर्थिक विकास में भी मदद बढ़ाने में मदद मिलेगी, आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, इस पेंशन के बारे में आपको विश्वकर्मा योजना के बारे में मैं आपको बता पाया हूँ। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे को इससे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है वो हम जान लेते हैं। भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में एक संनिहित पहल रखी है जो समाज के कर्मचारियों को वर्ग आर्थिक सहायता प्रदान करने की कमजोरी। इस योजना का केवल लाभ एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि राज्य में सामाजिक समता एवं आर्थिक विकास को बढ़ा देता है। दोस्तों, आपको वीडियो समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। हमारी इसी प्रकार से रोज नई वीडियो आती रहती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।